अब हम जानेंगे कि धातु, अधातु या फिर कोई भी गैस के रासायनिक गुणों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल लेती हूँ किसी धातु का। आपको भी वही एग्जाम्पल देते हुए चलूँगी ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो और आपको ईजिली बन सके। तो ऑक्सीकरण में सबसे पहले आपको कंडीशन देखना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो क्रिया में कंडीशन ये है कि आपको क्या निकालना है। मैंने एक प्रश्न दिया है धातु, मतलब कि मैं बोल रही हूँ सोडियम के रासायनिक गुणों को निकालो। तो सोडियम का रासायनिक गुण हमको ज्ञात करना है। तो कंडीशन आपके पास है, जो सोडियम है, ठीक है, जो धातु है, कोई भी धातु को आपको क्रिया किससे करानी है, या तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कराओ या जल से कराओ, ये कंडीशन है, ठीक है। या एक और चीज़ करा सकते हो, ऑक्सीजन पेरोक्साइड से भी करा सकते हो। तो ऑक्सीजन पेरोक्साइड से करा सकते हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से करा सकते हो, ऑक्सीजन के अणु से या जल से। धातु के, मैं क्या बोली हूँ प्रश्न में, धातु के रासायनिक अभिक्रिया ज्ञात कीजिए। तो धातु में मैंने ले लिया है सोडियम को, ठीक है। तो कंडीशन ऑक्सीकरण का ये है कि आपको ऑक्सीजन अणु से या तो जल से या वाष्प से या ऑक्सीजन पेरोक्साइड से क्रिया करवाओ। रिजल्ट आपका क्या बनेगा? हमेशा रिजल्ट मतलब कि जो आपके उत्पाद बनेंगे, याद रखना, उत्पाद हमेशा बनेगा धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड बनेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इसको मैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाती हूँ। मुझे सोडियम मिला है, उसके रासायनिक क्रिया ज्ञात करनी है। तो मैं पहला काम कर रही हूँ। अब इन तीनों में से किसी एक का उपयोग मैं कर सकती हूँ, या तो इसका, इसका। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ H2O। अब एक चीज़ ध्यान में दो, ये धातु एलिमेंट है, लेकिन ये अभी अणु में है, मतलब सॉरी परमाणु में है। तो अणु कब बनते हैं? जब ये 2 की मात्रा में होंगे। तो मैं इसे 2 ली। जब यहाँ पे 2 लोगे तो आप इसके भी मात्रा बढ़ा दो। तो अब ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि याद रखना, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कभी भी परमाणु नहीं करते, हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं इसे तोड़ के लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे मेरे पास 2 सोडियम है, यहाँ पास मेरे पास 2 जल है। जल को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ बच्चों, ये देखो, इजी है। अब देखो, 2 चीज़, एक Na और OH, ये बना NaOH। हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने। कितने बने? NaOH कितनी संख्या में बने हैं? 2 लिख लिए। अब बचा क्या है? एक H, H2 गैस रिलीज हो गया, मतलब ये गैस रिलीज हो गया और आपको क्या मिला? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रबल क्षार मिला। तो ऑक्सीकरण अवस्था, किसी भी धातु के साथ अगर हम ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, मतलब या तो इससे क्रिया कराते हैं, इससे क्रिया कराते हैं, इससे क्रिया कराते हैं, तो हमेशा आपको धातु का ऑक्साइड बनता है, मतलब कि ये क्या मिल गया आपको? प्रबल क्षार बनता है। तो यहाँ पे आप क्षार भी लिख सकते हो कि धातु के हमेशा क्षार बनेंगे। तो देखो, एक चीज़ और ध्यान में रखो कि आपका जो प्रश्न आता है, जैसे कि आपको बोल देता है कि जैसे एस ब्लॉक के तत्व के रासायनिक गुण निकालने बोल रहा है, तो एस ब्लॉक के तत्व में कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है ना। तो अगर बोलता है कि प्रश्न आता है पोटेशियम की क्रिया अगर जल या वाष्प के साथ कराई जाए तो क्या होगा, और वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अब ऐसे प्रश्न आ रहे, तो अब आपको समझ आ गया। पोटेशियम धातु है, उसकी क्रिया जल या वाष्प पे कराए तो क्या होगा? पोटेशियम के ऑक्साइड बनेंगे, जो क्षार होंगे, तो KOH बन जाएगा। और वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप पोटेशियम का इसी तरीके से अभिक्रिया कराना, लिथियम का करा के देखो, मैग्नीशियम का करा के देखो, ठीक है। तो ये 3 आपको उदाहरण इसमें बनाने हैं, ठीक। अगले रासायनिक अभिक्रिया की ओर चलते हैं, जो है आपका अपचयन। अपचयन की अभिक्रिया को अब जानना है, तो मेरे ख्याल से आपको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बहुत क्लियर हो गई।
आपको इसी तरीके से पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम का करना है, कुछ नहीं, सोडियम के जगह पोटेशियम लेना है, 2 बार पोटेशियम लोगे, 2 बार जल लोगे, इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। एक बार कोशिश करना, क्योंकि अगर ये बनाने आ गया बच्चों तो आपके लिए सब इजी है। तो अब इसके कंडीशन देखते हैं भाई, इसकी कंडीशन क्या है। तो इसका कंडीशन ये है कि जब अपचयन अभिक्रिया आप किसी से करवाते हो, धातु से या अधातु या किसी भी गैस से, तो आपको H2 से क्रिया कराना है। किससे क्रिया कराना है? H2 से क्रिया कराना है, ठीक है। और इसमें जो रिजल्ट उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा, है ना, याद रखना, हाइड्राइड बनेगा, धातु के हाइड्राइड बनेंगे, ठीक है। अब कुछ कुछ धातु के ही हाइड्राइड जैसे ध्यान में रखना, जैसे प्रबल जो बहुत क्रियाशील धातु होते हैं, है ना, उनके हाइड्राइड बनेंगे। साथ ही साथ जो कम क्रियाशील होते हैं उनके हाइड्राइड उतने नहीं बन पाते हैं, मतलब बनते हैं लेकिन वो स्थायी नहीं होते, ठीक है। तो हमें सोडियम